नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। हम आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आप जो है इस वाले टेस्ट को पूरा सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा लास्ट में आपके कितने स्कोर बना है। ठीक है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, होमगार्ड और एसआई, पुलिस, स्टेट पुलिस, ऐसे आदि पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? जैसे कि ये है अरस्तु, शुक्रा, हेरोडोटस और प्लोटस। क्या है ये? इसका आप थोड़ी देर इसको वीडियो को रोक भी सकते हैं और इसका आंसर आप बता सकते हैं कि क्या है। जैसे कि इसका जो आंसर होगा हमारा सी होगा, हेरोडोटस। जैसे एच से हिस्ट्री होता है और एच से ही हेरोडोटस होता है। इसका ये आंसर देखिए मैंने सी लगा दिया है। अब इसमें बताना। और अगला वाला क्वेश्चन आप बतलाइए, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। इसका क्या कहलाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहलाएगा? ये सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, हम तीसरे क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? खेती करना, आग की खोज, पहिए का आविष्कार या पशुपालन? क्या थी? आग की खोज सबसे बड़ी हम इसकी ये खोज थी पूरा पाषाण काल में। ठीक, भीमबाटिका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब भीमबाटिका जो गुफा थी वो किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मूर्तियों के लिए, खनिजों के लिए, शैल चित्रकारियों के लिए या सोन नदी के उद्गम के लिए? किस लिए प्रसिद्ध थी? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी भीमबाटिका की गुफा। वो हमारी है मध्य प्रदेश में है ये वाली गुफा। देखिए ये पांचवें पे आ गए हम। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी? कौन सा था इसमें? हमारा कुत्ता पाला गया सबसे पहला पशु था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? कौन से काल में हुआ आप बताइए। रुकिए थोड़ी सी देर, आपसे कह रही हूं मैं। ये हुआ था हमारा नव पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ। देखिए नव पाषाण काल में हमारी जब खेती ही करनी हमारी शुरू हुई थी तभी ही हमारे पहिए का आविष्कार हुआ था। जो मनके का आविष्कार हुआ था वो भी हमारा इसी ही काल में हुआ था। ठीक है, कौन से में? नव पाषाण काल में हमारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आया, मनुष्य ने खेती करना किस काल में प्रारंभ किया था? ये देखिए मैंने अभी अगले इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया है। और लोह युग कौन सा था? ये नव पाषाण काल में हुआ था। इसमें ही देखिए खेती और मन का जो बनाया गया था वो भी इसी में बनाया गया था। पहिए की खोज भी इसी में ही हुई थी। माइक्रोलीथ मतलब औजारों का संबंध किस काल से है? माइक्रोलीथ कहते नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल? कौन से काल को कहेंगे हम? कहेंगे मध्य पाषाण काल। मतलब माइक्रोलीथ हमारे कौन से? मध्य पाषाण काल को ही कहा जाता है। अब ये देखिए नौवां क्वेश्चन आ गया हमारा। बुर्ज होम मतलब बुर्ज होम कश्मीर में मानव के बुर्ज होम कश्मीर में मानव के साथ किस जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है? कौन सा
देखिए पहला पाला गया जानवर हमारा कुत्ता था, तो कॉमन सी बात है कि पहला ही जानवर वो बुर्ज होम में जो दफनाया गया था वो कुत्ता ही होगा। घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, बिल्ली नहीं है, कौन सा है? ये देखिए हमारा कुत्ता है। ठीक। भारत में सर्वप्रथम 1863 में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने, रॉबर्ट ब्रूस ने, दयाराम साहनी ने और कनिंघम ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने इसकी क्या की थी, मतलब इसको खोजा था। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा था इसका? आयताकार था, वर्ग, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वर्गाकार था और त्रिभुजाकार था। सी वाला है हमारा आंसर। ये सी वाला आंसर है, ये वाला नहीं है। ये, हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव और बीवी लाल। किसने की थी? इसमें थी दयाराम साहनी। डी आर है तो वो है हड़प्पा, और जहाँ पे आर डी होगा तो वहां होगा मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी वो मोहनजोदड़ो, और ये दयाराम साहनी जो है ये है। ठीक है। इसमें है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं हम? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसे कहेंगे हम मोहनजोदड़ो को कहेंगे। इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो के लिए कहते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा? रोपण, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा। कौन सा था? एक ये हमारा था लोथल। लोथल में हमारा बंदरगाह पाया गया था। कौन सा था? ये लोथल था। हाँ, तो कर देते हैं हम इसको। विस, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ का है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदूदड़ो। इसका देखिए कहाँ पे था हमारा, जहाँ पे स्नानागार मिला है वह था हमारा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? नहीं थे मतलब कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तावा, कांसा, लोहा, सोना। परिचित नहीं थे। लोहा। इसमें देखिए हमारा है लोहा। लोहा से वह परिचित नहीं थे। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और बनवाली। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ हमारा काले रंग की चूड़ियां भी होता है। इसमें है सिंधु सभ्यता की लिपि मतलब कैसी थी? ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, भाव चित्रात्मक थी या देवनागरी लिपि थी? इसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो चित्रों से समझते थे, चित्र बना बना के समझते थे। ठीक है। अब आया हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? मतलब हड़प्पा जो थे किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु, रावी, भोगवा और हिडन। ये था हमारा रावी नदी के तट पर स्थित था। मेसोपोटामिया मतलब जो उनका व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शीडन, मेलुहा, हवस और मगन। कौन से में किया गया है? महलुआ। ये है देखिए हमारा सी, मेहुलुआ से हुआ है। मतलब उसमें जो है अभिलेखों में इसका नाम महलुआ में है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋषभ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मतलब सबसे पहला जो वेद था, सबसे पुराना वेद हमारा कहा गया है ये ऋग्वेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 8, 10, 12 कितने हैं? देखिए हमारे 10 हैं। इसमें है 10 मंडल हैं।
गायत्री, देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो गायत्री मंत्र है उसका जो है उसमें 10 मंडल है, उसमें से किस मंडल में है? द्वितीय, तृतीय, नवम, दसम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, तृतीय में इसका गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कौन से उस पर लड़ा गया था? सिंधु, वितस्ता, परुष्णी और विपाशा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, परुष, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है परुष्णी, ये वाले दो नहीं है, ये गलत लग गए मुझे ऑप्शन। अब आगे चलते हैं हम 25 पे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए संगीत, शास्त्र संगीत, शास्त्र सामवेद। तो संगीत की जो चर्चा है हमारी सामवेद में है। कौन से में है? ये सामवेद में हमारी इसकी चर्चा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद। ये कौन से लिया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर बी से लिया गया है। कौन से? मुंडकोपनिषद से लिया। ऋग्वैदिक काल में अघन्य न मारने योग्य किसे कहा गया है? ब्राह्मण को, स्त्री को, गाय को, राजा को। मतलब जो वध करने योग्य नहीं है, किसको कहा गया है? गाय को कहा है। मतलब गाय की इंपॉर्टेंस जो है इस काल में ज्यादा थी। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसमें वेदांग हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? कितनी होगी आप बताइए? इसमें कितनी है? 4 है, 6 है, 18 है, 108 है। कितनी होगी इसमें? 6 है ये। ठीक, आगे चलते हैं हम। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? जो पुराण है उनके रचयिता किन्हें माना जाता है? किन्हें कहेंगे? विश्वामित्र, लोम, हर्ष एवं उग्र, श्रवात और वाल्मीकि या वेद व्यास। ये ऑप्शन नंबर है इसका हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी है ये। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये वाला आंसर हालांकि सभी को याद होगा, क्योंकि योग दर्शन के जो है वो पतंजलि हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और जितने आपके आंसर सही हुए हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा।